पहली चीज जो आज हमको पढ़नी है वो क्या है? स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर देखिए क्या होता है। स्क्वायर को हम तीन अवधारणा से समझेंगे। स्क्वायर होता एक ही चीज है, लेकिन गणित हमारा मुख्य रूप से तीन खंडों में विभक्त है। वैसे ही कह लीजिए कि स्क्वायर भी तीन खंडों में विभक्त है। तीन प्रकार से उसको हम समझेंगे। पहली अवधारणा समझिए, जब आप जियोमेट्री पढ़ते हैं यानी कि रेखा गणित, ठीक है, तो रेखा गणित के अनुसार स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है तो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर यह भुजा ए है तो चारों ही भुजा का माप ए होगा। अगर कोई दूसरा वर्ग हम लेते हैं उससे अलग, उससे छोटा, और उसकी भुजा अगर यक्स है तो इनके चारों भुजाओं की लंबाई यक्स होगी। A type of quadrilateral whose all sides are equal to each other, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई परस्पर एक दूसरे के बराबर होती हो। ठीक, एक्सपोनेंट जिसे हम क्या कहते हैं, पढ़े थे ना? ये हमारा होता है सेकंड प्रकार। जब कभी भी किसी संख्या को कोई भी बेस दिया रहे, क्या दिया रहे? कुछ भी बेस में रहे और उस पर पावर 2 लग जाए। लेकिन अभी क्या हम आपको डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि यहाँ एक्सपोनेंट हमेशा डिसाइडेड रहेगा। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज इन द पावर ऑफ 2। जब एक्सपोनेंट हमेशा 2 की घात में रहेगा तो इसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 4 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार। और यह दूसरा प्रकार हमेशा इसी स्वरूप में नहीं रहता। इसका भी क्रियाएं करके इसका भी प्रतिफल यानी कि उत्तर लाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिफल यानी उत्तर लाया जाता है। तो वो जो तीसरा प्रकार होता है वो इसी का क्या होता है? सॉल्व होता है। क्या होता है? सॉल्व। इसी का सॉल्व कर दीजिए, वो होता है तीसरा प्रकार। तो एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था सॉल्व कैसे होता है। सॉल्व क्या होता है कि जितने की पावर है वह पावर कहती है कि बेस का गुणा 1 में उतनी बार करिए। ये 1 वाली बात मत भूलिएगा, कल बहुत समझाए थे आपको। अक्सर लोग कहते हैं कि पावर कहता है आपस में 2 बार गुणा, 3 है तो आपस में 3 बार, 1 में 2 बार गुणा। किसका? बेस का। बेस अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 4, 4 4 जा। अब देखिए लिख तो हम भी 1 नहीं रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 से गुणा करने पर कोई मान बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई और नंबर दिया होता 3 स्क्वायर, दैट्स मीन्स 3 × 3 = 9। बात क्लियर हुई? स्क्वायर 3 प्रकार से हैं। एक हमारे ज्योमेट्री में चतुर्भुज के स्वरूप में है, दूसरा हमारे एक्सपोनेंट यानी परमानेंट पावर 2 के रूप में है। मैक्सिमम लोग इसी को स्क्वायर कहते हैं और जानते हैं। और तीसरा, जब इस स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर गेन कर लेते हैं, इसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उसका स्क्वायर है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 9 किसका स्क्वायर है, तो आपने अगर पढ़ा है, आपको प्रैक्टिस है, आपको रिमेंबर है, ध्यान है, तो आप बताएंगे 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 169 किसका स्क्वायर है? वेरी गुड। 225 किसका स्क्वायर है?